खत्म करवा देंगे? देखिए सर्वप्रथम, क्योंकि आपने रिपब्लिकन्स की बात करी, जॉर्ज बुश की बात करें, उनके पिताजी की बात करें, फोर्ड की बात करें, निक्सन की बात करें, रोनाल्ड रीगन की बात करें, तो हिस्टोरिकली मतलब इतिहास इस बात का गवाह है कि रिपब्लिकन्स मतलब एक ये हमारा मानना है कि यहाँ पर हिंदुस्तानियों को रिपब्लिकन से ज्यादा फायदा पहुंचा है। अगर हम इसकी तुलना करें डेमोक्रेट से, जो डेमोक्रेट्स जो राष्ट्रपति रहे हैं। बहरहाल देखिए, ये बात अपनी जगह तय है कि जब शीर्ष नेतृत्व आपका मजबूत होता है और वो मादा रखता है, वो दम रखता है, तो यहाँ पर कुछ भी चीज मुमकिन है। और वही बात करी आज अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर वो उन्होंने पहले ये बिल्कुल आश्वस्त एक संदेश दिया था कि ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, वो क्षमता रखते हैं कि वो उसको कुछ घंटों में, एक दिन में खत्म करवा सकते हैं। और आपस में संधि, क्योंकि वो उस चीज के लिए बिल्कुल एक संकल्प लिया है कि विश्व की शांति स्थापित करें और ये विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना ये कदम बढ़े। तो यहाँ पर देखिए अब बिल्कुल गौरतलब होगा, क्योंकि जो ऐसे ना हो कि कथनी और करनी में फर्क हो। उसके बाद भी जब वो बाकी एक भाषण दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने यही बात बोली कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको जब तक आप उस चीज पे अमल नहीं करते और वो रिजल्ट सामने दिखते नहीं, तो वो यकीन करना मुश्किल होगा। और ये बड़ा दिलचस्प हो गया है कि क्योंकि यहाँ पर विश्व की निगाहें हैं इस समय, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो टेंशन हैं वो एक चुनौती बना के बैठे हुए हैं वो चीज। और यहाँ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध, क्योंकि पहले ये ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि एक T20 मैच होगा, लेकिन जो ये युद्ध इतना लंबा खिंचा है, तो वहां पर अब सारी निगाहें होंगी। और अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, विश्व शांति की बात करें, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का आना, अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, ये बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं या विदेशी मामलों की जो एक समझ है, तो वहां पर मैं उसके आधार पर यह जरूर बोलूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक मजबूत नेता है, उनका नेतृत्व बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर शांति के लिए वो क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर युद्ध किसी के लिए भी ये कोई अच्छी बात नहीं है यहाँ पर। और खास तौर पे क्योंकि चुनौतियां बेशुमार हैं। एक तरफ बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और कि कैसे उस पे सबको एक मंच पे खड़ा होना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो विरोधाभास है डोनाल्ड ट्रंप में। तो वो मुझे लगता है कि वो उसमें कैसे वो काबू करते हैं। जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पहले कोरोना को ले कोविड के टाइम उनका जो एक स्टैंड था, उससे काफी उसकी आलोचना हुई थी। तो यहाँ पर अभी ये जो ट्रंप 2 है, ये वाली पारी में आज जो जो बॉडी लैंग्वेज या जो जो चीजें सामने उभर के आई हैं, तो यहाँ पर एक जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, और वो खुद उन्होंने स्वीकार करा कि यहाँ पर उनको किस तरह से पिछले 8 वर्षों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। हर एक उनको जो ट्राई करा गया, टेस्टेड करा गया। तो यहाँ पर अब उन्होंने काफी कुछ सीख ली है, ये उन्होंने खुद सार्वजनिक करा। तो अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो आज दिख रही थी, तो वो अब उसके वाकई में उसका फायदा अमेरिका को पहुंचता है, पूरे विश्व को पहुंचता है, ये तो देखिए वक्त तय करेगा। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अहम बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक आतंकवाद से जो निपटना है, एक विस्तारवाद, एक्सपेंशनिस्ट जो मंशा रखते हैं। तो जब एक्सपेंशनिज्म की बात करी, विस्तारवाद की, तो चीन की तरफ इशारा था, और जब आतंकवाद की बात करी तो पाकिस्तान की तरफ इशारा था। तो यहां पर अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें, एक बड़ी चुनौती है टैरिफ्स को लेकर, क्योंकि जो अमेरिका की ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, नीति है, वो ज्यादा इंपोजिशन ऑफ टैरिफ्स करते हैं। तो यहाँ पर उसका कैसे हिंदुस्तान उससे उससे उसका उससे निपटता है, उस चुनौती से, तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी बात है कि H1B वीजाज जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनको लेकर जो एक क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं ट्रफ टास्क मास्टर की तरह, तो वहां पर मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व का की बहुत अहमियत होगी कि कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी जो आपस की वार्ता होगी, वो क्या रंग लाती है, उससे क्या कमाल होता है, तो वो तो देखिए वक्त तय करेगा। लेकिन इस समय सही मायने में ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और यहाँ पर अब सारी निगाहें होंगी कि कैसे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए कि जो इस समय जो एक युद्ध की स्थिति है
और जो क्योंकि काफी क्षति पहुंच चुकी है उससे, और पहले भी देखा था अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर काफी लंबे समय तक चली थी, जिसके कारण आर्थिक मंदी का दौर आया और कई बड़ी आर्थिक महाशक्तियों पर उसका असर हुआ। तो यहाँ पर अब कम से कम अच्छी एक पॉलिसीज हो जिसका फायदा वैश्विक स्तर पे सबको मिले। हरिमोहन जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरिमोहन जी, ट्रंप का मतलब बिजनेस, और ट्रंप अपनी बातें बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, और उनके आज के भाषण में ये सारी चीजें दिखाई भी दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ट्रंप जो बिजनेस की बात करते हैं और ट्रंप जो भारत के साथ रिलेशंस की भी बात करते हैं, क्या ये बिजनेस भारत और अमेरिका दोनों के लिए विन विन सिचुएशन की तरह होगा ट्रंप के इस ट्रंप 2.0 में? सर, ट्रंप की पूरी रेजीम पिछली वाली भी उठाकर देखें, चाहे ट्रंप 1.0 या हो या 2.0 होने की संभावना है। इंडिया और ट्रंप के बीच में दो तीन पॉइंट्स ही ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा जिन पर काफी ज्यादा दबाव दिखेगा, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रेड। हम ट्रेड में जो अमेरिका से कंसेशंस चाहते हैं या कंसेशंस मिलते हैं या जिनकी उम्मीद होती है, ट्रंप इस टाइम पर, पिछली बार भी उन्होंने काफी प्रेशर क्रिएट किए रखा था, वो कंसेशंस नहीं दे रहे थे और हमारे को भी बहुत सारी ड्यूटीज कम करने के ऊपर दबाव डालते रहे थे। जैसे हार्ले डेविसन वाला मामला था जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने पॉसिबली शायद 200% के करीब टैक्स लगा रखा था, और उन्होंने मोदी जी से, और ये बाकायदा उन्होंने रैली में भी कहा कि आई सेड टू मोदी जी एंड ऑल, वो बड़ी वल्गर सी थोड़ी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, सीधी सी बात है, आप इस पे टैरिफ कम करो। तो मोदी जी ने वो 100% से घटाकर 75% कर दिया, और उसके बाद वो मजाक उड़ा रहे कि यार ये क्या मजाक था, वो उनका यही कहना है। सर, रीजन उसका यही है कि ट्रंप क्योंकि बिजनेसमैन हैं, तो असली शोर उनका जो होगा, बाकी तो देखिए अंदर खाते एक दूसरे को जिसे कहते हैं मतलब शय और मात देना, वो एक अलग मैटर है। अपनी अपनी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अंदर जो रस्साकशी चलेगी उसका तो मैटर अलग है। लेकिन ट्रेड के मामले में मुझे नहीं लगता कि ट्रंप पूरे दुनिया में किसी को भी बख्शने वाले। ये ट्रंप 1.0 में भी दिखा, 2.0 में भी दिखेगा। इंडिया को उनके जो टैरिफ्स लगने वाले हैं या जो रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली है या जो कंडीशंस वो इंपोज करने वाले हैं, उन सब से इंडिया एक तरीके के प्रेशर में तो रहेगा ही रहेगा, और इस चीज से कभी भी कोई भी इग्नोर मतलब मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, बाकी चीजों में जैसे पाकिस्तान के मामले में हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, बांग्लादेश वाले मामले में, इवन चाइना के मामले में, मिडिल ईस्ट के मामले में, रशिया के मामले